राधे सुंदर साथी सबको सत्संग नमन। राज जी ने इस सेवा में इस लायक बनाया है और शायद भैया ऐसी कोई आज तक की बीतक या मजलिस में अंडर 10 डेज 15 दिन महाराज जी हमारे साथ में गुरु उनके पवित्र धाम में जाते स्नान में जाते सर मेरा अंडर 10 डेज या 15 दिन नहीं होंगे महाराज जी की मेरे जुबान से कुछ कहवाना। तो धनी जब खुद आदेश करते ना तो ही वर्णन होगा, नहीं तो इंसान अपने घर मेंबर का वर्णन नहीं कर पाता दुनिया में, पर हम उस महाराज का कौन करेगा। तो राज जी की मेहर है भैया। अभी हम यहाँ पे चला रहे थे वाणी में पहले ही प्रकरण में कहा बहन कि 25-25 आपना तेमा की जो रंग विलास प्रकट कह छिपाद संसार। हमें इस झूठे ब्रह्मांड में रह करके भी अपने युगल स्वरूप की शोभा को अपने हृदय कमल में समाहित करना है। और परम धाम कैसा है, क्योंकि राजी ने हमारे लिए बनाया, उस परम धाम में हमें विचरण करना है। और माया ऐसा नहीं है कि कोई माया से बच पाए, कहते ना एक छोड़ी दूसरी आग लगाई। आज हम सोचते हैं कि हम गृहस्थ हैं तो हमारे पास माया है। आज मरासरी लोगों को देखें, हमें तो कितने का जुगाड़ करना, 2 बच्चों का। मरासरी को कितना चाहिए, 40 जन का। तो माया खुशी को नहीं छोड़ने का, लेकिन माया को हमें कौन तरीके से जीवन जीना है, माया में रह करके। राणा जी कहते हैं कि माया को हमें केवल मन तक ही रखना है, दिल तक नहीं ले जाना। अगर आप दिल तक ले जाओगी तो आप राज्य को कभी याद नहीं कर पाओगे। मन और दिल, मन हो गया हमारा क्या, ये झूठा ब्रह्मांड, और दिल क्या है, राज्य से विश्व, मतलब जिसको कह सकते हैं हम आत्म और जीव। मन को जीव कह सकते हैं और आत्म क्या है आपकी, राज्य की अंगना भाव, वो आत्म है। तो कलशवाणी में भी कहते, प्रकाश हिंदुस्तानी में कहते हैं कि लागोगे तुम दुख को दुख तुम्हें लागसी, याद करोगे अकर्ण सुख को दुख तुम्हारा भागसी। अगर आप जबरदस्ती रिश्ते नाते सगे संबंधी को ओढ़ करके बैठे रहोगे ना, और फिर सोचो राज्य हमें राज्य के द्वारा कोई सुख मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा। लिख के ले लो आपको सुख केवल 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 है तो राज्य के चरण कमलों में ही है, बाकी सुख हो भी नहीं सकता। और ब्रह्मांड में सुख है ही लगे हो, लेकिन वो याद रखो एड़े पगले आपन चलिए, पगला यही प्रमाण जो हमने ब्रज से रास में रहनी करके दिखाई। हम आप तो ही थे ना, दूसरा थोड़ी था। तो राज्य का वो प्रेम आपके दिल में हर पल खटकता रहना चाहिए कि हमने धनी के लिए क्या, हमने नहीं किया, राज्य ने कराया, लेकिन अभी भी आपके साथ में राज्य है, क्योंकि राज्य से एक काम नहीं होता, क्या आपसे तो जुदा नहीं हो सकता। बाकी सब शक्तिमान है, पानी दान, लेकिन आपको अपने से वो जुदा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर राज्य क्या कह रहे हैं कलशवाणी में, जब लग रहे हो तो माया में जिन किन छोड़ो राज्य, 25 पक्ष लीजो धाम के 300 प्रकाश जी। आप जब तक माया में लगे हो ठीक है, माया में, लेकिन जिन किन छोड़ो रास जी, वो रास में जो आपने करके दिखाया वो मत छोड़ देना। और अपने धनी को, अब तो राज्य हमारे लिए सब कुछ लेके आ गए, ब्रज रास में तो कुछ नहीं था हमारे पास, अज्ञानता में यात्री थी। ब्रज में प्रेम था, हम अपने कन्हैया के पीछे रात दिन पागल होते थे, लेकिन ये मालूम नहीं था ये मेरे कौन है। रास में केवल हम इतना जान पाए कि ये मेरे आत्मा के मालिक है, लेकिन अब तो राजी ने दिल खोल के सब कुछ बता दिया कि तुम कौन हो, तुम्हारी निस्बत किससे, तुम्हारा घर क्या है। जब राजी ने सब कुछ बता दिया, उसके बाद भी अगर हम इस लगे रहेंगे माया के विकारों में, तो फिर हम राज्य को क्या मुंह दिखाएंगे। आप आए कहाँ से हो, परम धाम से, बीच में रुकने वाले भी नहीं हम, आप रुकेंगे क्या। आप शेरपुर रहती हो बहन, पूरी दुनिया घूमाओ, घूम पे के कहाँ होगी,
सिरपुर ही आएंगे। हम मान लो पन्ना से राज्य ने हमें भेजा है, हम कितना भी टूर करके जाएं, घूम के, आप परम धाम से आई हो, परम धाम ही जाओगी, लेकिन क्या राज्य से नजर मिला पाओगी? राज्य ने कहा था कौन अलस्तु बेरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा स्वामी हूँ? हमने तो बड़ा एक स्वर में बोला था भले, पूरा परम धाम गूंज गया था। भले माने बेशक, आप मेरे पिया है। वो कहाँ गया सब? अगर वो आपको अपने शब्द याद होवे तो राज्य के प्रेम में लगो, नहीं तो दुनिया के लोग तो लगे ही हैं, माया में हम भी लग जाएंगे। मतलब हम आपको सिखाकर नहीं, मैं अपने लिए भी ये सब बातें कर रहा हूँ। तो ऐसे धामधनी ने हमें ब्रह्मंगनाओं को इस झूठे ब्रह्मांड में पूर्ण सुख दिया, जो ब्रज में भी नहीं मिला, रास में, क्योंकि इसको विशेष कहा गया ना। और फिर प्रकाश में ही कहते, ए नींद तुमको क्यों कर उड़सी, जो रो ना उठो बलकर जी। इस हम अज्ञानता को सरल समझते, गुण इंद्रियों को एक चीज छोड़ के देखो आप भैया, एक जो हमारे विकार हैं, एक विकार को आप छोड़ के देखो, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और हम तो कह देते अरे 1 मिनट में छोड़ देंगे माया, नहीं छोड़ पाएंगे। छोड़ के किसने दिखाई? आज पूरी दुनिया पूज रही परमहंस महाराज, ये हमारे हादी है, ये हमारे सतगुरु है, इन्होंने रहनी करके दिखाई। तो हम उनकी चरण की धूली बराबर तो कुछ कर सके, प्रयास करें, राजी बल देंगे। नींद तुमको क्यों कर उसी, जो रोना उठो बल कर जी। आपको बल करना पड़ेगा। हमारी जो 25 इंद्रियां है ना, जो हमें विकार की तरफ ले जाती है, 5 तत्व, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, अंतःकरण और तन मात्राएं मिलकर 25 हमारी विशेष इंद्रियां होती हैं, जो हमें कहाँ ले जाती हैं? माया में आकर्षित करती हैं। उनको हमें निर्मल करना पड़ेगा। जब तक वो निर्मल नहीं होंगी, हमारे दिल में राज्य नहीं बैठने वाली। और जब राज्य हमारे दिल में बैठेंगे, तभी हमारी भक्ति निष्फल है। एक चरण कमल की देखे बैठ बीच खिलवत, देखने जरूर खोल के जो आवे अर्थ लज्जत। जब तक आपके दिल में राज्य के चरण कमल नहीं होंगे, निस्बत में कहीं ना कहीं पे क्या है, क्योंकि बिना निस्बत के मिलने वाले नहीं जाती। तो पहले हमें कैसे चलना, कैसे करना है। और आप देखें बड़े महाराज जी का, हमारे परमहंस महाराज जी की रहती देखें आपको, तो राज्य की बड़ी कृपा है, बहुत मेहर है, उनकी छत्र छाया में आपको यहाँ रहने मिला। और उनके एक एक रहनी आपके दिमाग में, दिल में विराजमान है। बड़े महाराज जी ने कितने 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 सारे कष्ट उन्होंने अपने ऊपर ले लिए, सीधी बात, जिसमें हमारे सुंदर साहब को कोई कष्ट ना हो। आज भी सुंदर साहब दुखी है, आज देखो आप, और महाराज जी का देखो, उस समय परमहंस महाराज जी, आत्मा आत्म तो राज्य से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, लेकिन भौतिक तरीके से देखें आप तो सुबह का है शाम का है ही नहीं जुगाड़। इतने भी ऐसे भी दिन निकले, पूरे शरीर में एक लंगोटी है, दूसरा कुछ है ही नहीं। और परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। रात और दिन, हम अभी 12 बजे घर के बाहर नहीं निकल सकते। उस समय जब डाकुओं का समय था, रास्ता ही नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन उनके साथ राखी थी। आप देखो ना, जब कैन नदी के किनारे महाराज जी भटक जाते हैं, तो साक्षात महाराजा छत्रसाल जी मिलते हैं, और फिर घोड़े पे बिठा के मंदिर के दरवाजे तक छोड़ते। और जब मंगल आरती के बाद गंगा जी में वही स्वरूप देखते, महाराज जी क्या कहते हैं, यही स्वरूप को मैं छोड़ के मैं एक कौन हूँ, लोगों से पूछते हैं। तो महाराज जी की भैया एक हमने ऐसा था, महाराज जी का, बड़े महाराज जी हमारे परमहंस महाराज जी, पन्ना जी में बहुत समर्पण महाराज जी, मतलब बेशक पूरा, तभी उन्होंने देखो ना पन्ना जैसी कोशिश की कि आश्रम पन्ना की जैसा हो जाए, और है भी वैसा। आज इतनी भीड़, इतनी संख्या, आप लोग कभी कोई भी इनविटेशन नहीं देते, जितनी भीड़ आती ना, आपकी इनविटेशन से नहीं आती। आप देख लेना, बड़े जितने भी बड़े बड़े धाम है या स्थान है ना, वहाँ के आचार्य लोग ना सारों इनविटेशन देते, भैया हम आपको जानते हैं, आज ऑनलाइन का समय है,
तो भी इतनी भीड़ नहीं होती है। मैं किसी को कम ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ भैया, माफ करना, ठीक है ना। मैं मतलब एक स्थान की महिमा की विशेषता होती है, लेकिन ना हम बुलाते ना भैया सोचते हो कि मैं यहाँ का, तो इनकी बुलाने से कोई नहीं आता। खुद महाराज जी, खुद राज जी जब उन सुंदर साहब को ना प्रेरणा देते हैं तो ही आते हैं। भैया हमें नहीं आना था यहाँ, महाराज जी के चरण में बैठे हैं, बिल्कुल स्पष्ट बता रहे, बिल्कुल नहीं आना था हमें। हम यहाँ से निकल रहे थे, हम जा रहे थे भैया कहाँ, मंसूरी, मंसूरी जा रहे थे, लेकिन दिल में एक बात कर रही थी, हाजिरी लगाना है, क्योंकि मेरा प्रोग्राम बना था 6-7 में यहाँ पे रहना था, 6-7-8 यहाँ पे रहना था, लेकिन कोई कारणवश नहीं आ पाया। लेकिन मन में था शेरपुर शेरपुर शेरपुर, तो आज तो मैं इन लोगों से बोलते ना तो नहीं बोला, इन लोगों से सीधे अचानक शेरपुर आगे से, तो मैं आया नहीं, मेरे को लाया गया, बुलाया गया। हम अपने घर में कोई एक्स्ट्रा को नहीं ला पाते, जिनको हम लाइक करते वही हमारे घर में प्रवेश करता है, तो धाम है। जब तक महाराज जी और राज जी की कृपा जो होगी, इधर एक पत्ता भी नहीं आ सकता, ये पक्की बात है। घर पाइए अपना तो राखी रस बैराग जी, आपको बैराग, कौन सा बैराग, दिखावे वाला नहीं, अंतःकरण आपका बैराग होना चाहिए। जो मिला जो मिलेगा जो मिल चुका, किसने दिया, राज जी ने दिया, वो बैराग होना चाहिए। सकल विश्व सेवा कीजिए, राज जी की सेवा सुंदरता स्वरूपी में डूब जाइए। इन विध भेदों का जिस प्रकार से आप जागृत समझना, फिर परिक्रमा में वाणी में कहते, यही अपनी जागरी जो याद आवे निस्तु, ये इसके आईसो आवी आईसो ये जन्म। मतलब हमारी जागनी का मतलब ही क्या है कि हम अखंड परम धाम के सुख इस झूठे ब्रह्मांड में रहने लगे, और हम निजानंदी खिलाते या कृष्ण प्रणामी खिलाते, क्योंकि उस कृष्ण के प्रेम में समर्पित हो जावे, तो ही हमारी जागनी है। बहन, आपके दिल में जो भी बात हो, दोनों बहनों के मेरे मन में जब लेके आए, मतलब वो लोग कहते हैं तोरी अपन लोकल, जब वो लेकर के आए तो उनकी जो बड़े आलू होती भी एक दूसरे पैदा हुआ, तो वो क्या करते थे, कोटूर पर्वत है वहाँ बैठ करके साधना किया था। साधना करने में लोग सोचा करते थे गुफा में जाकर, तो लोग सोचते हैं साक्षात खुदा से मिलते हैं। अरे एक दूसरा मैंने चीज कर दी, आप तो रोज खुदा से मिलते हो, हमें भी मिलवाओ आप खुदा से। इन्होंने करी, अल्लाह ताला मेरी इज्जत का सवाल है, क्या करके आप है ना आज दर्शन दो। उधर से उन्होंने कहा, फिर जैसे पब्लिक जुड़ी हुई है, दूसरे दिन का समय था, मूसा इतना कर बोला, किसने ऊपर से आकाशवाणी हुई, पूरा तूर पर्वत चढ़ 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 बोला, मेरी ध्वनि का मेरी शक्ति मेरी पीड़ा तो धनी की लीला, आपको धनी के दर्शन मेरे के नहीं होंगे, विश्वास लिख लो। आज महाराज जी की चरण से कह रहे, आप बिना दर्शन किए आपका कुछ कर, आपकी कामना ऐसी नहीं होगी, अधूरी रहेगी, लेकिन आपका जितना वजूद का सामर्थ्य वैसे दूसरी बार ध्यान अवस्था में दर्शन हुए, प्रसाद आ गया कहाँ से, योग माया के ब्रह्मांड से। भैया कहानी में फिर सुनाता हूँ लाइव प्रैक्टिकल। क्या हुआ, पंडित जी में गीता चल रही थी, और आप जानते हो कि गिरधारी लाल और गुलजारी लाल दो भाई थे, जो अपने आश्रम में बहुत आते थे। तो अभी मुंबई में रात हुआ सिराना है, तो पन्ना जी में गीता चल रही थी, वही इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और वो इतनी उम्र के थे, छोटी उम्र के। पन्ना जी आए हुए थे, परिक्रमा कर रहे थे, और वहाँ गीता का समय चल रहा था। तो जब राजी दूसरी बार सतगुरु महाराज जी को दर्शन देते ना, तो ब्रज लीला में पहुंच जाते वो, तो यशोदा मैया के पास जाते हैं, यशोदा मैया मिठाई मिठाई देती है, खेती वन में गए, वहाँ जाते हैं कि कृष्ण कौन है, बोले कई कृष्ण है, बोले नंद बाबा है, बोले यहाँ नंद बाबा ही बहुत है, तो उनका यशोदा के पुत्र, बोले वो बड़ा सम्मान करते हैं कृष्ण जी। अरे राधा जी कहाँ गई थी तुम, कितने दिन कहाँ रही, बगल में बिठाया, फिर वहाँ बन रहा था, इन्हें डबल परोसा भी गया, और जैसी गुंडली हुई जब कान खुला तो जो महाराज जी
पन्ना जी से यही रहा करते थे, वो बीतक कर रहे थे। मालूम कौन? हमारे परमहंस महाराज जी के समकक्ष बड़े पंडित जी समकक्ष। नहीं नहीं, झंडा के नीचे रहते थे पूरा बड़े पंडित जी के महाराज जी के समकक्ष एज में सब भैया, उनके साथ भी जाहिरी फरिश्ते चलते थे। फिर मैं फिर बात करूंगा उसकी, लेकिन अभी ये टॉपिक पूरा कर। तो उन वो कर रहे थे बीतक कर रहे थे। तो गिरधारी लाल ने कहा कि आप कैसी बात करते हो, योग माया का ब्रह्मांड कहाँ है और आप कहाँ की बात कर रहे हो? कैसे घुंगली आएगी? हो ही नहीं सकती, वो तो सबलिंग ब्रह्म में अखंड है, कारण में। आप कैसी बात करते हो ही नहीं सकता। उन्होंने बोला बेटा तेरे को ना उत्तर राज्य देगी, मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं पूरा उत्तर दूं। उत्तर तो कर नहीं रहे, अगर बेसिकली देखा जाए तो उत्तर कर नहीं रहे। अब वो रात को परिक्रमा कर रहे हैं, रात को। और पाकिस्तान से यहाँ भी बहुत लोग आए, पन्ना जी सबसे ज्यादा यहाँ पन्ना जी नहीं गए। आप इसको अच्छे से जानो, सबसे ज्यादा अगर कोई सुंदर सा पाकिस्तान इंडिया बंटवारा में रहा या तो पन्ना जी में, या हमारे पन्ना जी का दूसरा स्वरूप। अब इधर क्या हुआ, वो परिक्रमा कर रहे थे और दीवार से टिक करके गुम्बद जी के सामने नींद लग गई। नींद में वो क्या सोच रहे हैं कि मैं गुम्बद जी में दर्शन कर रहा हूँ। नींद में मैं क्या सोच रहे हैं, मैं दर्शन कर रहा हूँ। और पंडित जी में तो अपने यहाँ से प्रसाद देना अलाउ नहीं है, पुजारी देता है। और उधर पे राजी को प्रणाम किया, दर्शन किए, और फिर पुजारी जी को प्रणाम करके प्रसाद लिया। और प्रसाद हाथ में आया और नींद कितने बजे? 2 बजे। मंदिर बंद था, लेकिन प्रसाद हाथ में। बोलो श्री हमारे दिल में अभी है। एक भाई है, अभी भाई तो क्यों हो गए, एक भाई है, फिर मैं लाइव बात कर रहा हूँ और उनकी इसके लिए नाना भी। तो भैया ये सब देखो, जब तक अपने हादियों की हकीकत हमें नहीं मालूम होगी तो हमारा ईमान दृढ़ कैसे होगा? तो ऐसे राज्य आपके दिल में घुसे। तो उधर से आई घूंगरी, दर्शन हुए। तीसरी बार दिए कहाँ? श्याम जी के मंदिर में। वही योग माया या अखंड परम धाम की कृष्ण जी का स्वरूप खड़ा हो जाता। जब आप देखो अर्जुन को गीता सुनाई कुरुक्षेत्र में, वो स्वरूप कैसा था? कितना बड़ा। सोचो भैया, कौन सा स्वरूप था? विष्णु का। सोचो ऐसे करोड़ों विष्णु एक पल में जिंदा होते और मर जाते। किनके? राज्य के सत्ता के स्वरूप, और पूर्ण सत्ता नहीं, करोड़ में गुनी सत्ता के अक्षर ब्रह्म राज्य की करोड़ में गुनी सत्ता के स्वरूप है। राज्य ने पूरी सत्ता नहीं दे दी उनको, करोड़ में गुनी सत्ता के स्वरूप। सोचो आप, तो जिनका स्वरूप अभी कुरुक्षेत्र ही नहीं, देखो कुरुक्षेत्र अपने पास की है, दिखाई नहीं दे रहा था जब उन्होंने गीता का उपदेश दिया। हमारे राज्य का क्या स्वरूप है? तो राज्य अमीर लोगों को क्या डरवा देंगे क्या? तो आपको प्रेम के स्वरूप में दर्शन देंगे, और जो आपके वजूद में सामर्थ होगी ना, उसी हिसाब से। एक और यहाँ पे मैं आज क्लियर करा दूं, क्योंकि भाई जी से हमने यहाँ पे बात की थी, आप गुम्बद साहब में चलिए मेरे साथ। अब यहाँ से सूखा अपने गुम्बद साहब में ले चलिए। गुम्बद साहब के अंदर जब हम घूमते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तो वहाँ पे आप क्या दर्शन करते हैं? वो बताइए, क्या छवि वहाँ बनी है? और उसके बारे में, जिस पन्ना के बारे में सावधान करो, जिस पन्ना के बारे में कहा गया अन्ना परम धाम देख करके प्रणाम दे, वो पन्ना परम धाम का ही पक्ष मान करके हम करते हैं, हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, अपना ईमान लाते हैं। तो चलिए जरा मुझे बताइए अपने मुखार से कि वहाँ पे आप किस चीज का दर्शन करते हैं? जब पन्ना में परिक्रमा हम गुम्बद साहब की करते हैं, ऊपर की तरफ जब दर्शन देखते हैं, क्या है वो, कौन से स्वरूप का दर्शन करते हैं? अरस परस है, देखो मोमिनो हिसाब, हम अपने हम बिना सब
अब यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, भैया ने प्रेम है हमसे बहुत करते हैं, तो ऊंचा बना, मैं भी आपके बराबर बैठता था तो बहुत मजा आता है, लेकिन उन्होंने प्रेम के कारण से थोड़ा 2-3 घंटे ज़्यादा डाला। तो यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं। राजी ने एक शब्द बोला था बंगला जी में कि हमें कहाँ देखना, सुंदर साथ में करिए। और देखो वाणी में क्या कह रहा है, हरस परस रहते देखो मोहनो हिसाब, हम हक में, हक हम में, हक बिना सब, ये स्थिति में है। अब ये अभी वही लीला भी चले गए, उसकी लीला थी। ये तो राखी शोभा दे देते हैं, उनका छोटा कोई छोटा बड़ा नहीं, सबके दिल में राखी है। एक चौपाई और मैं आपको सुना देता हूँ, श्री महामती कहे मोहनो कोई नहीं हक बगैर। हाँ? मैं लाख बार देखा, इन भी बैठ सब कर महामती जी खुद कहती कि कोई नहीं हक बगैर, मैं लाख बार देखा। क्या पॉजिटिव नजर हो गई ना भैया, जब आपके दिल में राजी बैठ गए, आपकी पॉजिटिव नजर हो गई, आपको सब हरा भरा दिख रहा। मोहम्मद जी कहते कोई नहीं आपको बताए, मैं लाख बार देखा, मैंने करोड़ बार देखा कि बिना राजी का कोई दिख जाए ना, आपको एक छोटा सा चित्र दिखा तो मूल मिलावा दिखने लगा, कहीं भट्टी पर भी चौकी दिखने लगी, कहीं आपकी नजर ही बदल गया। आपने हमारे अंदर, हम आपके अंदर केवल पॉजिटिव को देख रहे, निगेटिव में नजर नहीं गया। तो अगर आपके अंदर पॉजिटिव है, कौन है राजी आपके अंदर है। तो बहन बस अब आप शुरू हो जाओ। चक्रासी में चक्रासी गुजरात मजदूरी करते हैं, पैदल निकल पड़े, बनना जाना ऐसा भी नहीं था, मेरी डायरेक्ट खुद की देखी बात है, दूसरों की बात नहीं। तो पन्ना जी जैसे जैसे आए ठंडी की ऋतु थी, वह ठंडी की ऋतु में मंदिर में भीड़ कम होती है, समथिंग दिसंबर में बहुत कम भीड़ होती है, और सीधे उसमें कुछ भी पता नहीं था कि भैया गरीब सुंदर साहब एज समथिंग 22-23 साल, सीधे घूमर जी के अंदर घुस गए, घूमर जी के अंदर घुस गए, शिव जी है, शिव जी साइड की 10 मिनट के बाद उस वक्त, और पता है क्या बोला, बेटा हम निकल जाओ। हम देखो शिव जी के बिना पता नहीं, 10 मिनट का वो 10 घंटे बैठा रहे थे, कोई आ ही नहीं सकता था अंदर। तो उन्होंने बोला बेटा निकल जाओ, पुजारी जी ये क्रिया करने लगे, वो आने वाले हैं, तुम जाओ और किसी को बताना नहीं। अब वो रो के पागल आंखें लाल, 2 दिन बाद हमने क्या किया, हमारे द्वारा कि तू बहुत लकी है, बहन अभी भी तू जाना, ठीक है। सामने चिड़िया चौजहां लगी, घाम निकल आओ, मतलब सूर्योदय हो गया, और मुर्गा कितनी बार बांग लगा चुका, नहीं उठने का, सोता ही होगा। देखो सुंदर साथ आ गए कितने सारे, ऐसे रोज तेज तेज। एक और कहानी सुनो, एक बार क्या हुआ भैया, एक विद्वान पुजारी, विद्वान पुजारी विजवासी लाल दुबे बहुत जानते हैं, उनके पिताजी, वो क्या है छोटे करते, तो घूमर जी ने सिंहासन पे चढ़ के सेवा नहीं किया। अच्छा, देखिए वो चढ़ के करते, तो क्या हुआ, एक बार 7 बज गए, शाम को 7:30 बज गए, और नहीं खुली यार, चिंगारी भी हो रही, 8 बज गए। अब अपनी माया की बुद्धि है ना, किसी ने सोचा कि क्या हुआ, कहीं बुद्धि तो नहीं है, कहती नहीं आ गया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ किसी की ताकत रही अंदर चला जाए। पुजारी जी ने पर्दा लगा दी, ब्रह्मांड का राष्ट्रपति आ जाए, अंदर नहीं आ सकता। अब क्या किया सुंदर साहब ने, बगल में झरोका बने ना, 2 जालियों, पूजा से झांक के देखा तो सिरजी साइड की ऐसे, वो पैर उनके चक्कर में 50 लोगों को दर्शन